मदन मोहन मालवीय औद्योगिक विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति जेपी सैनी जी, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक में कल 14 प्रस्तावों पर आपने हरी झंडी दी है। ये टेक्निकल शिक्षा में कितने महत्वपूर्ण है? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कल हमारी जो एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें छात्र हित में कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उनमें से कुछ निर्णय तो एग्जिस्टिंग जो हमारे छात्र पढ़ रहे हैं उनके हित में हैं, और आने वाले हमारे जो नए कोर्सेज हैं उसके बारे में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जो एग्जिस्टिंग छात्र हैं थर्ड ईयर फाइनल ईयर के, उनके लिए भी अब माइनर डिग्री अलाउ कर दी गई है। विद्या परिषद द्वारा कल इसकी मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कई सारे माइनर कोर्सेज हम नए ऐड कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग द्वारा 7 माइनर प्रोग्राम्स ऑफर किए हैं। आईटी विभाग द्वारा 2 माइनर हैं। इसी प्रकार मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने 3 माइनर रखे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने 2 माइनर कोर्सेज दिए हैं, और ये सभी माइनर कोर्सेज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने माइनर दिया है, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इसके अलावा साइबर एंड फॉरेंसिक साइंसेस पर भी एक माइनर फ्लोट कर रहे हैं, और इसकी हम एक लैब भी स्थापित कर रहे हैं, जिसकी भी कल मंजूरी एकेडमिक काउंसिल से मिल गई है। और ये लगभग 4.17 करोड़ रुपए की एक इनिशियल लैब इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिससे साइबर में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने आईकेएस डिपार्टमेंट, इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए अलग से एक विभाग की स्थापना का मंजूरी दी है, और इस विभाग के द्वारा जो भी हमारी एंशिएंट हमारी लीगेसी रही है उससे छात्रों को अवगत कराया जाएगा, और जो हमारी अपनी वैदिक मैथमेटिक्स है वो भी इंक्लूड की गई है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने अगले सत्र के लिए एमबीबीएस प्रोग्राम की भी मंजूरी दिया है, और स्टार्ट करने के लिए कार्य शुरू करने के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर से लॉ फैकल्टी का भी एक प्रपोजल कल अप्रूव हुआ है, जिसमें एक लॉ डिपार्टमेंट अलग से बनाएंगे, और ये लॉ डिपार्टमेंट की स्पेशलिटी ये होगी कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, जिसमें साइबर पर बहुत अधिक फोकस होगा, जिससे जो हमारे अपने एडवोकेट्स निकलेंगे वो साइबर के बारे में, क्योंकि साइबर बहुत तेजी से एक आपराधिक प्रवृत्ति समाज में आ रही है, जिससे निपटने और जिसके निदान के लिए ये बहुत सहायक होंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित में भी कई निर्णय लिए हैं। अभी तक हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए रेमेडियल क्लासेस की व्यवस्था थी, इसको एक्सटेंड करके स्पेशल कैरी ओवर एंड रेमेडियल क्लासेस के लिए परास्नातक में भी कर दिया है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर यह व्यवस्था नहीं थी, जिसको कल बोर्ड ने मंजूरी दे दिया है, ताकि किसी की भी पढ़ाई किसी एक पर्टिकुलर कारण से बाधित ना हो, और सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ समय से डिग्री मिले। विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी आपने दी, इसके बारे में बताएं। विश्वविद्यालय का जो एक उद्देश्य है, अगर आप देखें तो जितनी भी मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा है, और एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसको देखते हुए एक मेडिकल फैकल्टी विश्वविद्यालय में अपनी हो, जिसमें मेडिकल के साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी हो, और जो टेक्नोलॉजी के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एक रिसर्च की अपॉर्चुनिटी मेडिकल साइंस में मिले, जिससे जो मेडिकल में हमारी हम जितनी हेल्प कर सकते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को भी मिलेगी, स्टूडेंट्स के साथ हमारे अपने प्रदेश और हमारे देश को भी उसका लाभ मिलेगा। जैसे ये बीएचयू के तर्ज पे ये डेवलप किया जा रहा है, जैसे वहाँ बीएचयू एम्स है, और उसमें मेडिकल की और इंजीनियरिंग की दोनों की, आईटी की दोनों की पढ़ाइयाँ होती हैं, उसी तर्ज पे इसमें थोड़ा सा हमने इसको डिफरेंट रखा है, क्योंकि जो हमारे कोर्सेज हैं वो हम एडिशनली टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत सारे कोर्सेज को हम इसमें एडिशनली ऐड करने का हमारा अपना प्लान है, और जो डेटा हमें मिलेगा वो एक जॉइंट रिसर्च का होगा, जो पीएचडी और बाकी प्रोग्राम्स में हेल्प करेगा। टीचर ट्रेनिंग के लिए भी आपने हरी झंडी दी है? जी, एक प्रोग्राम हमारा इस बार एनसीटीई से अप्रूव हुआ है, जिसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड हम शुरू करने वाले हैं, और ये पहल 2023 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी कि जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें अगर हम बीएड की शिक्षा देते हैं, तो जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, जो हमारे
ट्रेंड हमारे टीचर्स निकलेंगे, उनमें एक इनोवेशन की बहुत अच्छी समझ पैदा होगी और वो इनोवेशन हमारे स्कूल लेवल पर आएगा। और स्कूल लेवल पर जब एक स्टार्टअप प्रवृत्ति बनेगी, तो वो स्टूडेंट्स जब डिग्री के लिए आएंगे तो वो एक अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये पहल की गई थी और कई हमारे जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया था। इस बार मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी 2025-26 से इस प्रोग्राम को 100 सीटों के साथ शुरू कर रहा है। शोध छात्रों के लिए भी आपने कुछ उनके छात्रवृत्ति में स्कॉलरशिप वृद्धि की? इसमें हाँ, बिल्कुल आपने सही पूछा। अभी तक यूजीसी के द्वारा 8,000 रुपये स्कॉलरशिप्स का एक प्रोविज़न है, जो संस्थान देते हैं। कई संस्थान दे भी रहे हैं, बट हमने अपनी स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 18,000 कर दिया है, जिससे छात्रों को किसी भी प्रकार से खर्चे की असुविधा ना हो और वो अपना जो भी है पेरेंट्स की डिपेंडेंसी को ख़त्म करके और वो अपने 18,000 रुपये में अपना एक डिग्री भी अर्न करेंगे और साथ में उनको रहने खाने की व्यवस्था उतने अमाउंट में हो सकती है और डिग्री भी मिलेगी, तो वो चिंता मुक्त होकर पूरा समय अपनी रिसर्च पर देंगे और विश्वविद्यालय को एक गुणवत्तापूर्ण रिसर्च आउटकम मिलेगा, जिससे विश्वविद्यालय के यूजी पीजी स्टूडेंट्स को भी लाभ मिलेगा। मास्टर डिग्री में कुछ फीस ही कम की है आपने? जी, अच्छा प्रश्न किया आपने। एमटेक प्रोग्राम के लिए भी हमने इस बार फीस को रिड्यूस किया है, ताकि जो हमारे एमटेक के स्टूडेंट्स हैं उन पर बहुत अधिक बोझ ना पड़े, क्योंकि बीटेक करने के बाद एमटेक में आने में उनको कहीं ये लगता है कि कहीं उनके एजुकेशन में पैसा आड़े आ रहा है, तो उस फीस को बहुत कम कर दिया है विश्वविद्यालय ने। हमारी जो अब फीस होगी वो लगभग 20,000 रुपये ट्यूशन फीस है, कुछ थोड़े से और खर्चे होंगे जो ऐड होके आएगा फीस। पहले ये फीस 75,000 रुपये हुआ करती थी ट्यूशन फीस। मतलब इस वित्तीय वर्ष में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेडिकल क्षेत्र में और ये साइबर क्षेत्र में आपने किया है? देखिए शिव कुमार जी, जो मुख्य चीज़ है, हमारे पास कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी था। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उनको मांग के अनुरूप, जो मार्केट की डिमांड है उसके अनुरूप उनको ट्रेंड करने के लिए हमारी पहल ये थी कि हम किसी प्रकार से इनके लिए लैब एस्टेब्लिश करें, इनके लिए नए कोर्सेज, नए माइनर शुरू करें। उसी कड़ी में हमने कंप्यूटर साइंस के लिए साइबर लैब को हमने एक ऐड किया। साइबर एंड फॉरेंसिक लैब से स्टूडेंट्स भी ट्रेंड होंगे और जो मार्केट की डिमांड है वो भी पूरी होगी। और उसी के साथ हमारा जो एमबीबीएस का प्लान है, वो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि उसके लिए हमारा अपना हम एक सेटअप तैयार कर रहे हैं और हमारी अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम अगले सत्र से इसको प्लान कर रहे हैं कि हमारा शुरू हो सके। आने वाली योजनाओं के लिए आपको बधाई कि आप अपने मिशन में सफल हों। नमस्कार। थैंक यू, बहुत बहुत